हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर नंबर 9 कराऊंगी, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 44 से करेंगे। 43 तक हमने ये क्वेश्चंस पहले ही कर लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है हमारे पास। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, ठीक है, इन द लेक इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखो, क्लाउड और उसकी रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन आपने एक पहले भी कर रखा है, ठीक है ना। ये लगभग सेम ही क्वेश्चन है और ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2011 में। ठीक है, एक बार मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड कर देती हूँ, फिर दोनों को एक साथ समझाऊंगी। देखो, एक झील के तल से 60 मीटर की ऊंचाई से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह उसी स्थान से झील में बादल की छाया का अवनमन कोण 60 डिग्री है। झील के तल से बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है, 60 मीटर ऊपर है लेक के, झील के। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर झील बना लेते हैं, ठीक है ना। तो 44 हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि ये है 60 मीटर अबव, यहाँ एक पॉइंट है कहीं पर, ठीक है ना। अब इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड पे, बादल पे, ठीक है ना। तो बादल यहीं कहीं होगा, यहां से इतनी ऊंचाई पे ये बादल है, ठीक है। यहां से मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा यहां पर बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है ना। अब वो आपसे कह रहा है, जो ये लेक है आपके पास, ये झील, इसके अंदर इस बादल की परछाई पड़ रही है, छाया जो आई हुई है, ठीक है, इसकी छाया है। तो हमने ये क्वेश्चन जब पहले समझा था तब भी यही समझा था कि क्लाउड की जितनी हाइट लेक के ऊपर है, उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जाती है, छाया उतनी ही नीचे जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कहीं वो क्लाउड की जो है वो छाया पड़ रही है, ठीक है। तो ये रही वो हाइट। अब इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनना था, उसी पॉइंट से मेरा कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये रहा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये मेरा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम, यहाँ पर मैंने ए लिख लिया, यहाँ पर मैंने बी लिख लिया, और यहाँ मैंने क्लाउड जो है ना, यहाँ सी लिखा है। तो आपको पता है जितना बी सी है उतना ही नीचे इसकी रिफ्लेक्शन जाएगी, तो ये मैंने सी डैश लिख दिया है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना, जितनी ऊपर क्लाउड है, लेक के जितनी ऊपर क्लाउड है, उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जाती है, ठीक है। और इसको मैं पीएम दे देती हूँ नाम। नाम आप खुद से कोई सा भी दे सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना है, मुझे हाइट ऑफ द क्लाउड निकालनी है। इसका मतलब मुझको ये बीसी फाइंड करनी है। तो जितनी मेरी बीसी है उतनी ही मेरी बीसी डैश है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखो, मुझको ये तो पता है कि ये 60 मीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा पी ए 60 है, तो इसका मतलब मेरा एम और बी ये भी 60 होगा। अब रह गई बात सी और एम की। अगर मुझे सी एम पता चल जाए, तो मैं सी एम में ये वाला 60 ये वाला 60 प्लस करूंगी, तो मेरी हाइट ऑफ द क्लाउड आ जाएगी ना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको मैच मान लेती हूँ सीएम को, ठीक है। तो देखो, हाइट ऑफ द क्लाउड है मेरे पास सीबी, तो पहले मैं लिख देती हूँ कि मैंने क्या लेट किया है, लेट सीएम इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। इसको मैंने माना है, एच माना है इसको, ठीक है। अब करते हैं, हाइट ऑफ द क्लाउड होगी मेरे पास सीबी, यही है, और यही मुझको फाइंड करना है, सीबी हाइट ऑफ द क्लाउड, ठीक है। बादल की ऊंचाई मैं वो भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहली बात, मेरे पास यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक है पीसीएम और एक है पीएम सी डैश, ठीक है। तो मैं पहले अपना त्रिभुज कौन सा ले रही हूँ, यहाँ पर ये 60 डिग्री वाला ले रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही वाला ही लेना है। तो सबसे पहले मैं अपने त्रिभुज की बात कर रही हूँ, पीएम सी डैश की, ठीक है। इसमें आपको पता है, देखो ये यहाँ पर ये मेरा बेस है, ठीक है। ये जो एम और सी डैश है, आकृति में देखना है आपको,
ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर पी है, अब पीसी मेरा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो मैं अब इसमें कौन सा अनुपात लगाऊं, साइन टेन कॉस कौन सा, तो देखो यहाँ पर टेन लगेगा। ऐसा क्यों, ये दोनों का जो बेस है दोनों त्रिभुजों का वो बराबर है, एक जैसा है, पीएम है, तो बेस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यहाँ लिखूं, तो बेस मेरे पास इन दोनों में आता है, ये मेरे पास कॉस होता है और ये मेरे पास टेन होता है ना। अब आई बात पी की, एच तो दोनों का अलग अलग है, एच नहीं ले सकती, हाँ मैं पी जरूर ले सकती हूँ क्योंकि मेरा एम सी डैश और फिर सी एम, अब मुझे यही निकालना है सी एम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन में बी। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर थीटा की जगह 60 लिख देती हूँ और पी की जगह क्या लिखूं भाई, तो पी देखो आपका आकृति में देखो आप अपना एम सी डैश है, तो पी की जगह मैंने लिखा एम सी डैश, अब बी मेरे पास है पी एम। ठीक है, टेन 60 होता है मेरे पास रूट थ्री, एम सी डैश दो बाटों में बटा हुआ है, एक एम बी इतना और एक बी सी डैश, बटा है नहीं बटा, तो एम सी डैश को मैं लिख रही हूँ एम बी प्लस बी सी डैश। ठीक है, अब पीएम कितना है वो भी मुझको नहीं पता है पीएम, तो मैंने पीएम को ऐसे ही रहने दिया जब नहीं पता तो। ठीक है, अब हम इसके आगे यहाँ करते हैं रूट थ्री, देखो एम बी आपको पता है 60 है, लेकिन बी सी डैश आपको नहीं पता, नहीं पता ना। अब आप एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो अपनी आकृति में, सी बी ये टोटल है कितना आपके पास 60 प्लस एच है, फाइंड करनी है हाइट ऑफ द क्लाउड सी बी इजिकल टू 60 प्लस एच, यही तो है। तो जितना मेरा सी बी है उतना ही तो मेरा बी सी डैश होगा, अभी तो हमने किया था कि लेक के जितनी ऊपर क्लाउड होगा उतनी ही नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जाती है ना, तो इसका मतलब मेरा ये भी 60 प्लस एच ही होगा, तो अब इसकी जगह मैंने यहाँ लिख दिया है 60 प्लस एच। ठीक है, पीएम नहीं पता उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया, पीएम यहाँ कर दिया और ये आ गया मेरा 120 प्लस एच, और इस रूट थ्री को मैं नीचे ले आई। ठीक है, आप इस पीएम की वैल्यू को इतना ही छोड़ दो। ठीक है ना, चलिए पहले मैं यहाँ पर ना ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि जो मेरा बी सी डैश है वो किसके बराबर होगा, सी बी के बराबर होगा। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ऊपर वाला, जिसका नाम है मेरे पास पीएमसी। इसमें भी मैं अपना टेन थीटा लगाने वाली हूँ, वो होता है मेरा पी अपॉन में बी, टेन थीटा, थीटा की जगह इस बार मैं 30 लिखने वाली हूँ, पी की जगह। अब आप इस वाले त्रिभुज में देखो सिर्फ जो ऊपर बना हुआ है, तो पी आपके पास है सी एम, अब बी आपके पास है पी एम। ठीक है, ये होता है 1/√3, सी एम नहीं पता लेकिन मैंने उसको एच मान रखा है तो मैंने उसको एच ही लिख दिया। ठीक है, पीएम की वैल्यू कितनी लिखूं भाई मैं, तो पीएम की वैल्यू मैंने अभी यहां से निकाली है, इसको फर्स्ट मान लेती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ 120 प्लस एच अपॉन में रूट थ्री। ठीक है, और यहाँ पर रीजन में लिख देती हूँ फ्रॉम वन, वन इक्वेशन से आया है। ठीक है ना, अब आपको पता है देखो दो बार ये अपॉन होता है तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। चलिए अब अगली स्लाइड पे देखते हैं हम, तो हमने क्या किया, उसको वन अपॉन में रूट थ्री को ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब जब वो ऊपर आया तो वो रूट थ्री एच अपॉन में 120 प्लस एच हो गया। एक बार देख लें पीछे, तो देखो ये रूट थ्री ऊपर जाएगा तो एच के साथ मल्टीप्लाई करके रूट थ्री एच और नीचे 120 प्लस एच बचेगा। ठीक है, बस अब आपको यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच हो गया, तो ये हो गया 120 प्लस एच और यहाँ पर आ गया आपके पास 3h, 120 इज इक्वल्स टू 3h माइनस का h। ठीक है ना, 120 इज इक्वल्स टू 2h, तो 120 अपॉन में 2 इज इक्वल टू h, यहाँ से h आपके पास आ गया 60। इसका मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड, जो मेरे पास सीवी थी जिसको मैंने लिखा था 60 प्लस एच, तो वो कितनी आ गई 60 प्लस 60, एच की वैल्यू रख दी मैंने 120। ठीक है, तो वो 120 मीटर, इसका मतलब वो लेक से 120 मीटर ऊपर है क्लाउड। ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ मैं क्लाउड की स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं बादल की ऊंचाई। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था जिसमें आपको हाइट ऑफ द क्लाउड निकालना था, क्या निकालना था, बीसी या सीबी।
ठीक है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मेरे पास, द पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट stand on either side of a roadway 150 meter wide from a joint on the roadway between the pillars. The angle of elevation of the top of the pillars are 60 and 30 degree. Find the height of the pillars and the position of the point. एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए पढ़ लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये भी आपके सीबीएसई में आया हुआ है। आज के क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, दो समान ऊंचाई के खंभे एक 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खड़े हैं, मतलब अपोजिट साइड खड़े हुए हैं। सड़क के बीच किसी बिंदु से, जो कि दोनों खंभों के मध्य है, दोनों खंभों के शीर्षों का उन्नयन कोण 60 व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई व बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम अपनी आकृति बताते हैं। देखो, आपके पास यहाँ पर दो खंभे हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर दो खंभे बना लिए और ये रोड पे है, तो ये रोड है, आमने सामने खड़े हुए हैं ये दोनों। ठीक है, दोनों ओर खड़े हैं रोड के, तो ये रहे मेरे वो दोनों खंभे। ठीक है, ये भी मेरे पास पिलर है और ये भी। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है रोड पे एक बिंदु है, अब इस बिंदु से इन दोनों खंभों का उन्नयन कोण आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो उन्नयन कोण आपको कितना दे रखा है, एक 60 डिग्री दे रखा है आपको और एक 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, अब आपसे वो ये कह रहा है कि जो दोनों समान ऊंचाई के खंभे, एक 50 मीटर चौड़ी सड़क, इसका मतलब जो ये 20 डी आपकी ये सड़क है ना, ये 50 मीटर, 50 नहीं है, यहाँ 150 है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यहाँ 150 है, तो ये 150 ही है यहाँ पर। ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि ये बी डी जो रोड है ये पूरी, ये 150 मीटर चौड़ी है, तो इसका मतलब आपको बी डी दे रखा है। तो गिवन आपके पास यहाँ पर क्या क्या है, बी डी आपको दे रखा है 150 है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, एक तो इन दोनों खंभों की ऊंचाई आपको बतानी है कि कितनी ऊंचाई पे है, दूसरा आपको ये बताना है कि जो ये पॉइंट से इन खंभों की दूरी कितनी है। ठीक है ना, वो आपको बताना है। इसका मतलब आपको क्या बताना है, बीसी और सीडी। तो फाइंड क्या क्या हमको करना है यहाँ पर, फाइंड हमको करना है यहाँ पर बीसी कितना है मेरे पास। ठीक है, एक आपको डीसी फाइंड करना है और आपको ए बी फाइंड करना है और ईडी, ये चार चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ए बी और ईडी ये मेरे दो पिलर्स हैं। ठीक है, तो ए बी एंड ईडी आर टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है ना, अब करें कैसे, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज में क्या करते हैं, हम अनुपात लगाते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रही हूँ ए बी सी, तो मैंने अपने यहाँ पर टेन थीटा लगाया, तो वो आया मेरा पी अपॉन में बी। तो टेन थीटा ये तो मेरा 60 है, पी ना मुझे पी ए बी होता है मेरे पास, अब बी मेरे पास बी सी है। अब ना मुझे ए बी पता और ना ही मुझे बी सी पता, तो क्या करें, कैसे निकालें। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज लेट कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमने लेट किया कि ए बी इज इक्वल्स टू ई डी, हमारे पास एच है, क्योंकि दोनों पिलर की हाइट जो है वो बराबर है। ठीक है ना, उसी तरीके से अब मैं बीसी को लेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने बीसी को माना कि वो मेरे पास एक्स है। अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, जब ये मेरे पास एक्स है, ये एच है, ये एच है, और ये मेरे को पूरी दे रखी थी 150, तो आप देखो ये एक्स है, तो ये कितना होगा 150 माइनस एक्स, होगा नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा सी डी यहाँ से निकल के आ गया 150 माइनस एक्स। ठीक है, बस अब आपको पुट करना है, 1060 आपका √3 है, ए बी आपके पास कितना है, एच है, बी सी आपके पास एक्स है। ठीक है, यहां से आपकी क्या हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आई, एच अपॉन में √3, इसको आप यहीं छोड़ दो। अब आप अपने दूसरे त्रिभुज में आ जाओ जिसका नाम है हमारे पास सी डी ई। ठीक है ना, अब सी डी ई दोबारा हमने यहाँ पर क्या किया, टेन थीटा लगाया, तो टेन थीटा होता है मेरे पास पी अपॉन में बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1030। ठीक है ना, अब 1030 जब हमने लिखा है यहाँ पर, तो P कितना है मेरे पास, ED, अब B कितना है मेरे पास, अब B है मेरे पास CD। ठीक है,
1030 की जगह 1/√3। ED मेरा h ही है क्योंकि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो बराबर है और जिसको हमने h माना है। ठीक है, CD कितना है मेरे पास यहाँ पर, वो है मेरे पास 150 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h आ गया। अब आपने पता है क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू रख दी, तो वो थी मेरे पास h/√3। ये रही इक्वेशन 1। रख सकती हूँ ना, मैंने x की वैल्यू निकाली इतनी है, तो फ्रॉम 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो इस h को मैं उधर ले गई, h वाले मैंने एक साथ रख लिए। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, यहाँ पर बेस सेम कर लिया। बेस सेम हम कर सकते हैं ना, तो बेस सेम करूंगी तो ये 150 ऐसे ही रहेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3h प्लस h/√3 आ गया। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या आया, 150 इंटू √3 इज इक्वल टू 4h। ये डिवाइड का था, उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 150 इंटू √3 इसकी वैल्यू रख दी, वो होती है मेरे पास 1.73। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे, इजिकल टू में क्या है 4h। ठीक है ना, अब मैं इस 4 को भी नीचे ले आई, लो यहां से आपका h निकल के आ गया 64.87। हाइट ऑफ द पिलर तो आपको पता चल गई 64.87 है। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं हाइट ऑफ बोथ पिलर्स। कौन कौन से पिलर्स थे हमारे पास, एक ए बी था और एक आपके पास ई डी था। ठीक है ना, वो आ गई हमारे पास 64.87 मीटर। चलो, जो जो फाइंड करना था, दो चीज तो फाइंड हो गई, दो चीज रह गई है बीसी और डीसी। तो देखो बीसी को आपने एक्स मान रखा है और एक्स है क्या, h/√3। तो लो अब आपका यहां से बीसी भी निकल जाएगा, क्या था h/√3। अब आप क्या करो, इस h की जगह h की वैल्यू रख दो, तो कितनी है h की वैल्यू, अभी आपने निकाली है 64.87 √3। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी 1.73, तो मेरा ये भी आ गया। अब रह गया मेरा CD निकालना। तो CD तो मेरे पास क्या है, अगर आप अपनी फिगर में देखो तो CD तो आपका 150 माइनस एक्स है नहीं है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, CD इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स। ठीक है, x कैसे लिखूं, x की वैल्यू अभी ऊपर निकाली तो है 37.49 निकाली है ना, अब मैंने वो पुट कर दी, तो मेरा 112.51 मीटर आ गया। तो फाइनली दो चीज जो मेरे पास रह गई थी, बीसी और डीसी निकालनी, वो भी निकल गई। इसका मतलब आपके उन दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है, वो आपकी आएगी यहाँ पर 64.87। ठीक है, और आपसे वो कह रहा था कि बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, कितनी दूरी पे है, पोजीशन बतानी थी इसकी। ठीक है, तो वो भी आपकी आ गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके ये एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Find the height of the tower. एक बार मैं हिंदी मीडियम के लिए पढ़ दूं, फिर आपको समझाती हूँ। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्रेक्षक मीनार की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक मीनार है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मीनार बना लिया, टावर। ठीक है, इसको मैं मीनार भी लिख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, अब वो आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है इसके टॉप से। कोई एक जना है जो यहां से इसको देख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया इस टावर के टॉप से। ठीक है ना, वो मेरा बन रहा था 30 डिग्री, तो यहां पर इसका मतलब 30 डिग्री आएगा। ठीक है, वो ये जो पॉइंट है ये क्या है, एब्जॉर्बर। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि यदि जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये देख रहा है, जो ये बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे जो ये देख रहा है, अगर ये टावर के 20 मीटर की ओर चले, जहां पर टावर है उस तरफ जा रहा है ये 20 मीटर, इसका मतलब वो कहीं यहां पर आ गया। तो ये मुझे 20 मीटर दे रखी है, यहां पर आ गया वो एब्जॉर्बर आपका। ठीक है, या फिर प्रेक्षक।
ठीक है। तो आपको कह रहा है अब यहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, सेम टॉप ऑफ द टावर पे ही बना रहा है, और आपको यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो इंक्रीज हो गया है 15 डिग्री से। गलती से भी यहाँ पर आप 15 डिग्री मत लिखना, क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ है कि क्वेश्चन में 2 डिग्री हमें दी होती है, हम दोनों यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है इंक्रीज बाय 15 डिग्री, 15 डिग्री से बढ़ गया है। तो पहले 30 था, अब कितना हो गया, वो 45 हो गया। तो यहाँ 15 नहीं 45 आएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जिसमें आपको डायरेक्ट डिग्री नहीं दे रखी थी, ठीक है, आपको खुद से निकालनी थी, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई बतानी है। अब तो हम कर सकते हैं, इसको नाम दे देते हैं पहले ABCD, ठीक है। तो चलिए AB है ना, लेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू H। मीनार की ऊंचाई इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू H, ठीक है। ये हमने खुद से लेट कर लिया। एक चीज और लेट कर लेते हैं, हम BC को हम X मान लेते हैं, क्योंकि हमको BC नहीं पता है, ठीक है ना, उसको हमने इसलिए X मान लिया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ABC त्रिभुज लिया, इसमें मैंने अपना tan थीटा लगा दिया P अपॉन में B। तो tan 45 थीटा की जगह, क्योंकि इस त्रिभुज में 45 डिग्री ही दे रखा है मुझे, P मेरे पास AB होगा और B मेरे पास BC होगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मान AB मैंने H मान रखा है, BC मैंने X मान रखा है। यहां से मेरा X इज इक्वल टू H आ गया। तो एक इक्वेशन तो देखो मेरी यहां से जल्दी से बन गई। अब मैंने क्या किया, अपने दूसरा त्रिभुज लिया ABD, बड़े वाला त्रिभुज, फिर इसमें मैंने अपना tan थीटा लगाया P अपॉन में B। अब की बार मेरे को थीटा 30 डिग्री दे रखा है, P मेरे पास सेम ही है AB, लेकिन B मेरे पास चेंज हो गया है। अब B मेरे पास ये पूरा हो गया B से लेके D तक, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास 1/√3, AB तो मेरे पास H ही है, BD ये है मेरे पास 20 प्लस X, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस X इज इक्वल टू √3H। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, X की जगह ना H ही रख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में ये सॉल्व कर दिया था कि जो मेरा X है वो H के बराबर है, ठीक है ना। यहां तक सॉल्व हो गया। अब आप इस H को उधर ले जाओ, तो यहां से हमारा क्या आ गया, H कॉमन आ गया, √3 माइनस का 1 बचाइए, ठीक है। हमको तो H ही निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, तो इसका मतलब इस √3 माइनस 1 को मुझे इधर लाना ही पड़ेगा। अब आपको बताइए रूट में है तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, ऐसी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं। तो √3 + 1 और √3 + 1, रैशनलाइज तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे लिखती हूँ, वहां करते हैं इसको। तो क्या था मेरे पास, 20 अपॉन में √3 माइनस 1। मैं एक बार ये स्टेप दोबारा लिख रही हूँ ताकि हमें पीछे बार बार ना देखना पड़े, ठीक है। तो ये मेरे पास, आपको नहीं लिखना ये दोबारा स्टेप कॉपी में, ठीक है ना। ये तो मेरा एक आइडेंटिटी बन गई A + B और A - B की। तो वो क्या होती है मेरे पास, A² - B², ठीक है। तो इसका मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 20√3 तो मेरे पास ऐसी है जो ऊपर लिखा हुआ था मेरे पास अंश में, यहाँ पर 3 - 1 आ गया। इसका मतलब 20√3 + 1 और यहाँ पर 2 आ गया, कट कर दिया मैंने। तो मेरा H कितना आ गया, यहाँ से H मेरा आ गया 10√3 + 1 मीटर, और मुझे H ही निकालना था। इसका मतलब हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, जिसको मैंने AB माना था, ठीक है, वो मेरे पास आ गई है 10√3 + का 1 मीटर, ठीक है। या फिर मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ इसको मीनार की ऊंचाई, बाकी आपका वो सेम ही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। इसमें एक हमने नई चीज आज सीखी है कि बाय हो, इंक्रीज बाय, तो जो थीटा दे रखा होता है पहले उसमें प्लस करना होता है इसको, ठीक है ना। अब जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 to 50, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।